BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। कक्षा चौथी कक्षा में हमारा आज का जो विषय है बच्चों वह है गणित। और गणित विषय में हमारा पाठ जो हमने पिछले लेसन में देखा वह था लेसन नंबर 9 वर्ड प्रॉब्लम्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन भाग दूसरा, अर्थात पाठ 9वां शाब्दिक प्रश्न जो कि जोड़ और घटाने पर आधारित होगा, उसका भाग दूसरा हम देखेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो हमने इसके पहले के लेसन में क्या देखा? कुछ शाब्दिक उदाहरण देखे, दैनिक व्यवहार देखे जो कि जोड़ पर आधारित था। तो जोड़ पर आधारित कुछ प्रश्नों को हमने देखा, सीखा और समझा। जोड़, उसके बाद हमने घटाने का एक उदाहरण देखा। तो हमारी आज की चर्चा उसी उदाहरण को लेकर आगे बढ़ेंगे और फिर जोड़ और घटाने दोनों संक्रियाओं को मिलाकर हम प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए कुछ याद करते हैं हमने क्या देखा। तो हमने एक चित्र देखा था, फल की टोकरी देखी थी जिसमें कुछ फल इस तरह लीची रखे गए थे और हमने पूछा था कितनी लीचियां हैं। तो आप लोगों ने बताया था कि 10 लीचियाँ नहीं 11 लीचियाँ थी बराबर। और उसमें से हमने धीरे धीरे कुछ लीचियाँ कम कर दी थी। याद कीजिए हमने कितनी लीची कम की? तो हमने 4 लीची कम की। और फिर अंत में कितने लीची शेष रह गए? तो हमने हल किया और देखा कि गिनने पर तो 7 बचे। तो कौन सी क्रिया की हमने? यहाँ हमने गिन कर देखा बचा हुआ 7 है, लेकिन हम लिख कर भी इसे हल कर सकते हैं। कैसे? तो घटाने की क्रिया करके हम लिख कर पता कर सकते हैं। जैसे कि 11 कुल लीचियाँ थी और 4 कम हो गए, तो हम कम हो गए इसलिए घटाएंगे तो आया 7 बराबर। तो यहाँ हमने लीचियों की संख्या प्राप्त करने के लिए घटाने की क्रिया की। तो यहाँ हमने घटाने की क्रिया क्यों की, जोड़ क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर हमें कुल में से कुछ लीचियाँ कम हो गई। कम हो जाने के कारण हमें वहाँ जोड़ की क्रिया नहीं घटाने की क्रिया करनी होगी। चलिए देखते हैं एक उदाहरण शब्दों में। अब यहाँ चित्र नहीं है, आप शब्दों में पढ़ना है और अपने दिमाग में कल्पना करना है कि हमारे सामने ऐसा ही कुछ हो रहा है और वहाँ इतने इतने सामान रखे गए हैं। जैसे एक टोकरी में 11 फल थे, उसमें से 4 फल गिर गए, तो अब उस टोकरी में कितने फल बचे हैं? तो फल कुल कितने थे? 11। गिर गए कितने? 4। कितने बच्चे पूछा गया है। जब गिर गए, कम हो गए, ख़त्म हो गए, मतलब हमें कौन सी क्रिया करनी होगी? तो हमें घटाने की क्रिया करनी होगी, कम करना होगा कुल में से। तो घटाने का निशान है ऋण।
तो सबसे पहले कुल कितने फल थे? 11। कितने गिर गए? 4। करना है हमें घटाने की क्रिया, तब हमें पता चलेगा कितना शेष है। तो हमने घटाया 11 में से 4, तो बचे 7। तो टोकरी में कितने फल बचे हैं? तो टोकरी में हमें 7 फल दिखाई दिए थे और यहाँ भी हमें 7 फल हिसाब से मिल गए। तो अब कोई आपसे पूछे कि हमने यहाँ पर कौन सी क्रिया की, तो क्या हमने जोड़ने की क्रिया की? नहीं, हमने घटाने की क्रिया की। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। अब आप स्वयं प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्या है? जोसेफ ने 10 रुपए की पेन और 4 रुपए की पेंसिल खरीदी, तो उसने पेंसिल की अपेक्षा पेन पर कितने रुपए अधिक खर्चा किए? यानी किस पर ज़्यादा खर्चा हुआ, कितना ज़्यादा खर्चा हुआ, ये पूछा गया है। जब ऐसे प्रश्न आएंगे तुलना करके किसका ज़्यादा किसका कम, या कितना अधिक कितना कम, तो वहाँ पर भी घटाकर अंतर से ही पता चलेगा। तो सबसे पहले पेन कितने रुपए की है? 10 रुपये खर्चा किया उस पर, और पेंसिल पर कितना खर्च हो गया? 4 रुपये। तो ज़्यादा तो खर्चा पेन पर हुआ, कितना ज़्यादा हुआ? तो घटाने से पता चलेगा। तो यहाँ पर हमें कौन सी क्रिया करनी होगी? घटाकर। तो हमें घटाने की क्रिया ही करनी चाहिए। तो सबसे पहले पेन पर कितना खर्च हुआ? तो 10 रुपया। पेंसिल पर कितना खर्च हुआ? 4 रुपया। दोनों में अंतर यानी कितना ज़्यादा हुआ, कैसे पता चलेगा? घटा देंगे। 10 में से 4 घटा दिया तो आ गया कितना? 6। कितना आया? 6। वेरी गुड। तो इस तरह के प्रश्न में भी घटाने की क्रिया ही करनी है। कितने बच गए, कितने शेष आए, कितना ज़्यादा खर्चा किया, कितना कम खर्च हुआ, ऐसे प्रश्नों में हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो 6 रुपये अधिक खर्च किए जोसेफ ने किस पर? पेन पर। चलिए देखते हैं अब्दुल भाई के पास क्या है। अब्दुल के पास 720 मनके हैं, उनमें से 648 मनके उसने बेच दिए, तो अब उसके पास कितने मनके बचे रह गए? तो 720 में से 648 बेच दिया, मतलब कम हो गया। तो कम हो गया मतलब घटाना है हमको। तो पहले थे 720 कुल मनके और 648 बेच दिया, कितने बचे? तो मतलब हमें यहाँ शेष बचे घटाने की क्रिया करनी होगी। तो हमें कौन सी क्रिया करनी चाहिए? अब समझ गए होंगे कि हमें कौन सी क्रिया करनी चाहिए। हमें घटाने की क्रिया करनी चाहिए। तो सबसे पहले कुल कितने मनके थे उसको एक बॉक्स में लिखेंगे। बॉक्स बनाकर आप चाहें तो घटाने की क्रिया कर सकते हैं, लिखने में आसानी होगी। सबसे पहले 720 मनके हैं, 648 को बेच दिया, मतलब हमें घटाने की क्रिया करनी है, तो इस तरह से घटाया। अब इकाई में से इकाई, दहाई में से दहाई को घटाएंगे। तो इकाई 0 है, उसमें से 8 तो नहीं घटेगा, तो 0 क्या करेगा? 2 से 1 दहाई लेगा तो 10 बन जाएगा, और 2 के पास 1 रह जाएगा। तो 10 में से 8 घटा सकते हैं, आएगा 2। और यहाँ दहाई में 1 बचा, 1 में से 4 तो नहीं घट सकता, तो 1 क्या करेगा? बाजू वाले 7 के पास जाएगा, 7 से 1 सैकड़ा लेकर आएगा और वहाँ हो जाएगा 11 दहाई, यानी 1 जुड़ गया उसमें बगल में, तो 11 हो गया। और 7 ने 1 दे दिया, तो
तो 6 सैकड़ा उसके पास बच गया। अब घटाने की क्रिया करेंगे, 11 में से 7 घटाएंगे 4 आएगा, 6 में से 6 घटाएंगे 0 आएगा, तो 72 बच गया। इसका मतलब यहाँ पर हमें अब्दुल के पास 72 मन के बच्चे हैं। तो कैसे पता किया हमने? कुल मन के जितने थे उसमें से बेच देने के बाद यानी घटाने के बाद जो मिला वही मन के शेष बचे हैं। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। जोसेफ ने कुछ मेजें टेबल 6,350 रुपये में और कुछ कुर्सियाँ चेयर 3,800 रुपये में खरीदी। तो उसने कुर्सियों की अपेक्षा मेज पर कितने रुपए अधिक खर्च किए? तो कितने अधिक, कितने ज़्यादा या कितने कम जैसे प्रश्न आएंगे तो मैंने बताया हमेशा घटाकर ही हम वह उत्तर ज्ञात कर पाएंगे। तो मेज है 6,350 रुपये खर्च किए, कुर्सियों पर 3,800 रुपये खर्च किए और किस पर अधिक खर्च किए? तो अंतर निकालने पर घटाने से हमें पता चलेगा। तो हमें कौन सी क्रिया करनी चाहिए? हमें घटाने की क्रिया करनी चाहिए। प्रश्न को पढ़कर हमने यह जाना। तो सबसे पहले अधिक दाम किस पर खर्च हुआ है? मेज पर। तो 6,350 रुपये मेज पर और 3,800 रुपये कुर्सी पर। अंतर निकालेंगे मतलब घटाएंगे। तो घटाकर देखते हैं कितना आता है। आपको बॉक्स बनाने आता है ये। 0 में से 0 घटाया 0, 5 में से 0 घटाया 5, 3 में से 8 नहीं घटेगा तो 3 क्या करेगा? एक उधार लेगा, 6 से 13 बन जाएगा और 6 के पास 5 बचेगा। 13 में से 8 घटाने पर 5 और 5 में से 3 घटाने पर 2। 2,550 रुपये ज़्यादा खर्च किया मेज पर जोसेफ ने। तो जोसेफ ने 2,550 रुपये अधिक खर्च किए किस पर? मेजों पर। तो यह हमने जोड़ भी देखा, घटाना भी देखा, दो अलग अलग घटक को देख लिया। अब हम चलते हैं जोड़ घटाने का मिला जुला प्रश्न। तो पहले आप जोड़ के प्रश्न को ध्यान से देख के समझेंगे, फिर घटाने के प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद जोड़ घटाने के मिश्रित प्रश्न को हम जानेंगे। एक उदाहरण द्वारा इसको जान लेते हैं। यह एक टोकरी है, यहाँ कुछ फल हैं। कुल फल कितने हैं? पहले हमें तो कुल फल हमने देखा, गिन लिया 10 हैं। अब ध्यान से देखिए, इस टोकरी में कुल 10 फल हैं। अब इसमें बताइए संतरे कितने हैं? तो हमने गिन लिया 3, लीची 5। अब इसके बाद आपसे पूछ जाए कि सेब कितने हैं, तो कैसे बताओगे? 3 फल हैं, कुल 10 फल हैं, उसमें से 3 संतरा है, 5 लीची है, तो बचा हुआ जो भी है वो सेब होगा। तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले लीची और संतरे कितने हैं वो 2 फल जोड़ लेंगे, यानी जोड़कर पता चलेगा कितने फल की जानकारी हमें है। उसके बाद कुल में से इसको घटाएंगे तो बचे हुए फल की जानकारी मिलेगी। तो पहले 3 और 5 को जोड़ा हमने, 8 आया और कुल फल 10 हैं। तो सेब कितना है यह पता करने के लिए 10 में से जो कुल 8 थे उसमें घटा दिए, तो 10 में से 8 घटाने पे 2 बच गया। तो 2 जो है ये सेब है वहाँ पर। तो यहाँ हमने 2 कृति किया, ध्यान से देखा ना आपने? पहले जोड़ा,
फिर घटाया। कभी कभी पहले घटाते हैं फिर जोड़ते हैं, जैसा प्रश्न होगा। तो पहले हमने क्या किया, तो पहले हमने जोड़ का प्रश्न किया, संतरे और लीची को जोड़ा। फिर हमने क्या किया, बाद में संतरे और लीची का जो जोड़ आया उसको कुल जो फल थे हमारे 10 उसमें से घटा दिया। तो कुल फल में से संतरे और लीची के जोड़ को घटाया तो सेब की संख्या मिल गई। तो हमने यहाँ जोड़ की क्रिया की, घटाने की क्रिया की, दोनों क्रिया की, इसलिए इसे मिश्र प्रश्न कहते हैं। यहाँ दोनों है। ध्यान से देख लेते हैं उदाहरण अब बिना चित्र के। जोसेफ ने 10 रुपए की पेन, ध्यान से देखिए, 10 रुपए की पेन और 4 रुपए की पेंसिल खरीदी। दुकानदार को 20 रुपए दिए। तो बताओ दुकानदार कितने रुपए लौटाएगा। तो 20 रुपए में से कुछ पैसे खर्चे हुए, लेकिन कितना खर्च हुआ, 10 रुपए का पेन और 4 रुपए की पेंसिल। तो पहले 10 और 4 ये जोड़ेंगे, यानी कितना खर्चा आएगा पता चल जाएगा। उस 10 और 4 को कुल 20 रुपए में से कम कर देंगे तो उतना पैसा दुकानदार वापस लौटाएगा। तो 10 रुपए की पेन, 4 रुपए की पेंसिल, दुकानदार कितना लौटाएगा यह पता करने के लिए हमें पहले कितना खर्च हुआ उसको जोड़ेंगे, फिर कुल रुपए में से उसको घटा देंगे। तो पहले पेन और पेंसिल का दाम जोड़ेंगे। पेन 10 रुपए की, पेंसिल 4 रुपए की, दोनों को जोड़ दिया, कितना आया, 14 रुपए। आ गया ना आपको 14 रुपए, यानी 14 रुपए का सामान जोसेफ ने खरीदा। अब दुकानदार कितने रुपए लौटाएगा कैसे पता चलेगा। तो 20 रुपए का नोट देने पर 14 खर्च हो गया है, मतलब घटाएंगे। तो बाद में क्या करेंगे, अब कुल जो 14 रुपया है उसको 20 रुपए में से कम कर देंगे। तो 20 रुपया कुल है, उसमें से 14 रुपए का सामान खरीदा है, वह घटा देंगे, कम कर देंगे। तो 10 में से 4 घटाएंगे, आएगा इकाई में से इकाई 6। 20 में से 14 घटाने पर 6 रुपए बचे। तो 20 रुपए का नोट देने पर दुकानदार जोसेफ को 6 रुपए ही लौटाएगा, क्योंकि 14 रुपए का सामान खरीद लिया है। तो दुकानदार उसे 6 रुपए लौटाएगा, है ना। आराम से आपने हिसाब समझ लिया इसको। एक आखिरी उदाहरण देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। ललिता जी ने एक अस्पताल को 75,000 रुपये दान दिए। कितने, 75,000 रुपये। उसमें से 47,500 रुपये के उपकरण यानी अस्पताल के लिए मशीन खरीदे। फिर 18,240 रुपये की औषधियाँ खरीदी। तो अब अस्पताल के पास कितने रुपए बचे हैं। तो क्या करेंगे, पहले जितना खर्च हुआ है उसको जोड़ेंगे और कुल कितना है 75,000, उसमें से घटा देंगे बाद में। तो उपकरण खरीदा, औषधि खरीदा, यानी कितना रुपए खर्च हुआ। तो सबसे पहले उपकरण और औषधि के दाम को जोड़ेंगे। 47,500 रुपये का उपकरण और उसमें 18,240 रुपये की औषधि, कुल कितना रुपए का सामान खरीदा उसको हम जोड़ लेते हैं। इकाई में इकाई को 0, 4, 7, 15 की 5, हासिल 1, 4 और 2, 6, 65,740 रुपये का सामान खरीदा गया। और कुल रकम कितनी मिली थी दान में, 75,000 रुपये। खर्च कितना हो गया, 65,740। तो अब हम क्या करेंगे, जितना खर्च हुआ है उपकरण और औषधि के दाम को 75,000 में से घटा देंगे। तो घटाने के प्रश्न के लिए सबसे पहले जो खर्च हुआ है वो हमने लिख लिया
और कितना में से खर्च किया है, 75,000 रुपये में से उसको लिख लिया। तो जो ज़्यादा रकम है ऊपर आएगी। अब घटाएंगे, 0 में से 0, 10 में से 4 घटेगा क्योंकि हासिल वाला है यह। इस तरह हासिल लेते लेते 10 में से 4, 6 आ गया, 9 में से 7, 2 बचा, 4 में से 5 नहीं जाएगा, 4 7 से उधार लेगा, 4 14 हो गया, 14 में से 5 9 और 7 ने उधार दे दिया, 1 बचेगा 6, 6 में से 6 घटेगा 0। तो 9,260 रुपये जो है ये बच गए। तो कितनी रकम बच गई? 9,260 रुपये। इस तरह से यह जोड़ और घटाने का मिश्रित प्रश्न था। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।